हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 7 डे चैलेंज लिया है 27 जून से। आज 29 हो गई है। तो आज 29 को मेरा थर्ड डे है। और मैं अभी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रही थी, तो मैं साथ में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ मैं एनसीईआरटी भी पढ़ रही हूँ। और 11th क्लास की एनसीईआरटी, और साथ में मेरा जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है वेस्टर्न फिलोसोफर, उसे भी पढ़ रही हूँ। तो वैसे राष्ट्रीय आंदोलन जो मेरा टॉपिक है मेन, मैं उसी को पढ़ रही थी। मैंने पहले सोचा था कि मैं उसे कंप्लीट करूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे बोर फील होता है कि मैं एक ही चीज पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके साथ साथ और चीजें भी ऐड कर लेती हूँ। उससे मेरे वो भी टॉपिक होते रहेंगे, और एनसीईआरटी भी मेरी हो जाएगी। तो मैं उसके साथ साथ मैं राष्ट्रीय आंदोलन भी कर रही हूँ, और बाकी जो है मेरे साथ में और टॉपिक, वो भी कर रही हूँ। तो ऐसा होता है कि हम कंटिन्यू, मुझे ये दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। मैं राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लेती, लेकिन मैं उससे मैं फील कर रही हूँ बोर। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है पढ़ाई में, इसकी इसीलिए मैंने अपने आप को ये टारगेट दिया है कि मैं छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड कर लूंगी अपने स्टडी को। तो हमेशा हमें अपने आप को टारगेट छोटे देने चाहिए। जब हम कंटिन्यूअसली अच्छे से पढ़ने लग जाएं तो हम बड़े बड़े टारगेट ले सकते हैं, बड़े बड़े टॉपिक, और कुछ ज्यादा टाइम, जैसे मेरा जो टॉपिक है मैं उसे एक दिन में खत्म करने की सोच सकती हूँ। लेकिन जब हमारा मन नहीं लगता है तो वो यही तरीका है कि हम टारगेट छोटे रखें अपने आप। तो उससे क्या होता है, मोटिवेट होते हैं हम। और टारगेट, क्योंकि छोटे टारगेट है, वो जल्दी पूरे हो जाते हैं। तो इससे मतलब बहुत फील गुड होता है। और ऐसा भी होता है कि पढ़ाई में टाइम का भी एक ये मैटर करता है, टाइम। कि आप रात में पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, कोई दिन दोपहर में भी पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। क्योंकि रात को ऐसा होता है कि हम जैसे डिनर कर लेते हैं, तो हम जब उसके बाद हम पढ़ने बैठते हैं, या उससे पहले जब हम पढ़ रहे होते हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जब हम आफ्टर डिनर हम फील करते हैं, हमें नींद आती है। तो जब नींद आती है तो फिर हमारी पढ़ाई तो गई, समझिए। तो इसलिए अगर आपको रात को अपने लेट नाइट स्टडी करनी है, तो आप डिनर कर लीजिए बहुत जल्दी। जल्दी करेंगे तो वो खाना हमारा, क्योंकि हमारी बॉडी, जो माइंड होता है हमारा, ऐसा होता है, बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप डाइजेशन करो। तो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें आ जाती है नींद, क्योंकि वो प्रोसेस हमारी बॉडी डाइजेशन का कर रही होती है। तो इसलिए हमें डिनर जल्दी करना है, और तब हम रात को थोड़ा टाइम तक पढ़ सकते हैं, लेट नाइट। मैं पढ़ती हूँ रात को ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक। कभी मुझे ऐसे नींद नहीं आई अच्छे से, मतलब मन कर रहा है कि मैं और कुछ पढ़ लूं, तो मैं 1 बजे तक भी पढ़ लेती हूँ। वैसे मेरा लास्ट 12 बजे है, और मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे में उठ जाती हूँ। 6 से 7 भी मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ती हूँ, मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि मैं रात को, मैंने अपना लगभग स्टडी में कर चुकी होती हूँ। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें मॉर्निंग में उठ के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए मॉर्निंग में। हमारा माइंड, बॉडी, सब चीज मतलब रिलैक्स होती है, फ्रेश होती है, तो हमें जल्दी याद होता है। तो वो चीज अच्छी है, क्योंकि हमारा मन जिस टाइम पे कर रहा है, अगर हम उस काम को उस टाइम पे करेंगे तो वो काम अच्छा होगा। तो इसलिए अगर मैं मुझसे 4 बजे नहीं उठा जाता, मैं नहीं उठ पाती हूँ 4 बजे। मुझे नींद आती है उस वक्त, नींद बहुत अच्छी आती है, गहरी नींद होती है। तो मैं, और फिर रात को मैं देर तक पढ़ती हूँ, तो वो 4 बजे मेरा उठना कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर जब मेरा एग्जाम होने वाला हो, तो हो सकता है कि मैं रात को भी करूँ, दिन में भी, मॉर्निंग में भी जल्दी उठ के मैं कुछ पढ़ना चाहूँ, 6 बजे से भी मैं कुछ पढ़ना चाहूँ। तो मैं अभी तो नहीं, अभी तो मैं जो जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ, मैं वैसे ही पढ़ूंगी। और बाकी आप स, आप आपकी स्टडी कैसी चल रही है, और आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, बताइएगा। और बाकी मैं, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं उत्तराखंड से हूँ, और जो उत्तराखंड में जो अभी आएगी वैकेंसी, कहा जा रहा है जब भी आएगी,
उत्तराखंड प्रवक्ता लेक्चरर की भर्ती है। तो अभी उसका उसमें कहा जा रहा है कि अभी उसकी कोई विज्ञप्ति का कुछ पता नहीं है। जब भी आएगी, मतलब आना तो है ही और एग्जाम भी होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, तो धैर्य बनाए रखना है हमें। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय फ्रेंड्स।